students, myself Surana Sharma, welcome you in another class of Principles of Management. In this class we are going to study about the Taylor's principle. F. W. Taylor was a mechanical engineer, but he suggested principles for the management. टेलर ने अपने काम के दौरान जो भी नए प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को इन्वेंट किया, डिस्कवर किया while during the work, उन सभी प्रिंसिपल्स को आज हम टेलर्स प्रिंसिपल के नाम से जान रहे हैं. टेलर का मेन इंटेंशन था, उसका मेन एम्फेसिस रहता था कि एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव किया जाए, हम वर्क को कैसे ज़्यादा स्मूथ वे में करवा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने वर्कर्स के थ्रू इसका टोटल कंसंट्रेशन वर्कफोर्स के इम्प्रूवमेंट पर ही फोकस था. अब इसी को लेकर टेलर ने फर्स्ट प्रिंसिपल हमें सजेस्ट किया, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हियर नॉट रूल ऑफ थंब ये शो करता है कि वी डू नॉट फॉलो द डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर्स. हमें यहाँ डिक्टेटरशिप को फॉलो नहीं करना है. जो भी प्रिंसिपल्स थे वो साइंस बेस्ड होने चाहिए. साइंस बेस्ड मीन्स कि आप जो भी डिसीजंस लेने जा रहे हैं वो किसी एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होने चाहिए, प्लस एक्सपीरियंस पे बेस्ड होने चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट उसका रिलेशन बनना चाहिए. अपने पास्ट इंट्यूशंस के बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं लेना है, कोई हिट एंड मिस मेथड को यूज नहीं करना. टेलर ने अपने जो भी प्रिंसिपल्स टेलर ने सजेस्ट किए उन सभी प्रिंसिपल्स में साइंस को प्रायोरिटी दिया कि सभी चीज़ों के पीछे या सभी डिसीजंस के पीछे साइंस होनी चाहिए. साइंस क्या कि सभी कोई भी मैटर है, डिसीजन लेने से पहले उसका कॉज एंड इफेक्ट को एनालाइज किया जाए, अपने एक्सपीरियंसेस को देखा जाए, हिट एंड मिस मेथड को नहीं देखा जाए. तो इसी तरह हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल टेलर सजेस्ट कर रहा है हमें वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. कि ऐसे नहीं कि पास्ट में जिस मैनेजर ने ऐसा एक्शन लिया तो हमें भी वही काम करना है. नहीं, हिट एंड मिस मेथड नहीं है कि राइट हुआ, अगर सही है, सब कुछ सही सही हुआ तो ये मेथड वर्क करेगा. नहीं, वी हैव टू यूज ब्रेन. एक्सपीरियंस को देखना है, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के बाद कोई कंक्लूजन आ रहा है. तो यहाँ पे डिक्टेटरशिप्स को फॉलो नहीं करना था. अपने एक्सपीरियंस, प्रेजेंट सिचुएशन, इन सब को एनालाइज करने के बाद एक प्रिंसिपल ड्राइव किया गया, वो था ये, जिसमें ये कहा गया कि मैनेजर शुड नॉट वर्क ऑन हिट एंड मिस मेथड. दे हैव टू वर्क साइंटिफिकली, दे हैव टू थिंक साइंटिफिकली. तो टोटल ये प्रिंसिपल हमारा यही, डिक्टेटरशिप को फॉलो ना करके अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने वर्किंग कंडीशंस को देखकर प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया. नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. ये द वर्ड नॉट डिस्कॉर्ड मीन्स कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. हमारे बीच में दो हमारे पास ग्रुप्स हैं यहाँ पर, एक हमारा वर्कर है, दूसरा हमारा मैनेजमेंट है. यहाँ दोनों पार्टीज, दोनों ग्रुप्स में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. दोनों एक दूसरे की नीड्स को पूरी तरह समझ सके. हार्मनी, म्यूचुअल पीस, यूनिटी मेंटेन करते हुए हमें वर्क करना है. क्योंकि ये दोनों ग्रुप इन केस अपने अपने ईगो पर आएंगे तो कोई किसी के लिए कोई फ्रूटफुल नहीं है. एफिशिएंसी हमारी टोटल लॉस्ट हो जाएगी. तो मैनेजमेंट को भी ये चीज सोचना पड़ेगा, विदाउट वर्कर्स दे कांट परफॉर्म. सिमिलरली विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट वर्कर्स कांट डू देयर वर्क प्रॉपरली. तो यहाँ पर जो भी डिस्क्रिमिनेशन थी बिटवीन द थिंकिंग ऑफ दीज टू पार्टीज, ये रिमूव करने की बात कही गई. तो इस प्रिंसिपल में टेलर ने यही सजेस्ट किया, there should be harmony and peace among the two parties which at present existing in the organization. Next, our principle is cooperation, not individualism. This principle is extension of
our second principle. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड को एक्सटेंड किया गया तो एक नया प्रिंसिपल हमारे पास आया। वो क्या था? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। यहाँ पे जो भी वर्क करना है वो कोऑपरेट करते हुए करना है। वो कोऑपरेशन जब वर्ड आया तो इसका मतलब है कि वॉलंटरी एफर्ट होना चाहिए। किसके बीच में? वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। यहाँ पर हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचना है टुगेदर। ऐसा नहीं कि वर्कर्स सिर्फ अपने लिए सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए सोचें और मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करे। तो यहाँ पर इस प्रिंसिपल को एक्सटेंड करके एक नया प्रिंसिपल ड्राइव किया गया, जिसमें ये कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने इंडिविजुअल्स हैं वो कोऑपरेट करते हुए काम, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग्स को समझते हुए अपने लिए नहीं, होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करें। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल था डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब यहाँ पर जो बात कही गई वो कहा गया कि अगर वर्कर्स की एफिशिएंसी को हमें अचीव करना है, वर्कर्स की एफिशिएंसी कैसे अचीव हो सकती है? बाय प्रोवाइडिंग देम प्रॉपर ट्रेनिंग टाइम टू टाइम। अब प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू उनमें डेवलप होती है स्किल्स, दे आर स्पेशलाइज्ड इन देयर फील्ड्स। अब स्पेशलाइजेशन आएगी तो एफिशिएंसी अचीव होगी। अब यहाँ पर वही चीज टेलर हमें सजेस्ट कर रहा है कि वर्कर्स के डेवलपमेंट के को की तरफ मैनेजमेंट को देखना है। वर्कर्स अगर डेवलप्ड होंगे तो हम उनकी टैलेंट को, उनकी एफिशिएंसी को प्रॉपर यूज कर पाएंगे, जिसका रिजल्ट ये होगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी प्रॉस्पर करने लगेगा। अब बात आती है वर्कर्स कैसे एफिशिएंट हो सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग होनी है, जिस भी फील्ड में वो अपॉइंटेड है उससे रिलेटेड उनको टाइम टू टाइम आप ट्रेन कीजिए, जिससे उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो, जो ऑर्गेनाइजेशन और उनके इंडिविजुअली भी दोनों की प्रॉस्पेरिटी की तरफ एक नया रास्ता बने। These four are the principles of Taylor. Through these principles, Taylor focused on the efficiency of the workers. यहाँ पर टेलर यही सजेस्ट कर रहा है कि जो भी इसने प्रिंसिपल्स दिया उससे हम अपने वर्कर्स की एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अब बात आती है क्या केवल इन्हीं प्रिंसिपल से हम अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं? तो इसके लिए टेलर्स ने इन प्रिंसिपल के साथ कुछ टेक्निक्स भी दिए। उन टेक्निक्स को हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।